अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप लोग देख रहे हैं स्कॉलरशिप इनसाइट्स। फाइनली हम लोग आज जो हैं वो एक नई स्कॉलरशिप के रिलेटेड जो हैं वो जानेंगे, ठीक है, जिसका नाम है तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। अगर आप लोग तुर्की में अपना अंडर ग्रेड या मास्टर्स या पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ये जो है वो स्कॉलरशिप बेस्ट है, ठीक है, जो कि तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर होती है। अब इसके रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखेंगे, किस तरह अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने किस तरह फिल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ना मिस्टेक्स कर देते हैं आप लोग जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो हमारे डिफरेंट लाइव वेबिनार्स भी होते हैं, तो आप लाइव सेक्शन में जाके, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा अभी जो है वो 27 को चाइनीज़ के रिलेटेड होने जा रहा है। कल हमारा एक सेशन हुआ है जिसमें हमें शकीब भाई ने ज्वाइन किया था, ठीक है, जो कि तुर्की बुर्सलारी के रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे जाके ये सारी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उनके रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि कौन क्या है तुर्की स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें आपको अकोमोडेशन मिलती है, आपको 1 ईयर के लिए तुर्किश लैंग्वेज कोर्स सीखने के का मौका भी मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको टिकट्स मिलती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, और 3500 लीरा मिलते हैं अंडर ग्रेड को, 5000 लीरा मिलते हैं मास्टर्स को, एंड 6500 लीराज जो हैं वो मिलते हैं पीएचडी को स्टूडेंट्स को हर साल के लिए, ठीक है। जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 20 फरवरी है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, अंडर ग्रेड के लिए आपके पास 70% होने चाहिए, ग्रेजुएट के लिए 75%, ठीक है। एंड अगर आप किसी भी हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ साइंसेज लाइक मेडिसिन, ठीक है, फार्मेसी वगैरह, ठीक है, उसके लिए आपको 90% चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे ये है कि आप जो हैं वो तुर्किश सिटीज़न नहीं होने चाहिए या तुर्किश में अपनी कोई डिग्री ना कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। जो एज क्राइटेरिया दैट इज़ के अंडर ग्रेड के लिए 21 एज है, मैक्सिमम एज है, मास्टर्स के लिए 30 एज है, पीएचडी के लिए 35 एज है, और रिसर्च स्कॉलरशिप जितने भी हैं वो 50 एज है उसकी मैक्सिमम, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम और देखें तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको पहले अपनी अकाउंट बनाना है, देन अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह लिखना है, एंड फाइनली आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिव्यू कर देने हैं। अब इसकी एवेल्यूएशन जो है दैट इज़ के स्टार्ट में एवेल्यूएशन होगी, देन एक्सपर्ट एवेल्यूएशन होगी, ठीक है, एंड फाइनली आपको टेस्ट देना पड़ेगा इन केस ऑफ अंडर ग्रेड जस्ट, ठीक है, एंड फाइनली आपको इंटरव्यू होगा, फाइनल असेसमेंट हो जाएगी। सो फाइनली हम लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो देन उसमें आपने क्या करना है कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ से आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। चूज़ फाइल पे जाएंगे हम लोग, एंड देन हम यहाँ से जाके अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। दोबारा से हम कोई और पिक्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये जिस हम पिक्चर आप अपलोड कर दी, ठीक है, एंड यहाँ पे आप ओके कर देंगे, एंड यहाँ पे वो आपकी पिक्चर भी शो हो जाएगी, ठीक है। मोहम्मद उस्मान, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह कर देंगे सिंगल, ठीक है। नेशनलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, देन सिटी ऑफ बर्थ में यहाँ पे जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ आइडेंटिटी आप सिटीज़न मतलब ये सीएनएससी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे टाइप ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। टाइप ऑफ पासपोर्ट ना आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, तो पर्सनल होता है मोस्टली, ठीक है। एंड कंट्री कोड भी लिखा होता है जो कि ऑलमोस्ट PA की है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने अपने पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है। इधर इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं पासपोर्ट पे जाता हूँ तो ये पासपोर्ट, ठीक है। एंड देन रिलीजियस बिलोंगिंग में जो है वो एशियन या इस्लाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड एथनिसिटी में
कुछ भी कर दें या खाली छोड़ दें या कुछ भी कर दें यहाँ पे। इंडियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। डिसेबिलिटी जो है, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टिक हो गया। दैट मीन्स कि आपने जो भी आपकी चीज़ें थी, ठीक है, वो आपने इन्फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंड हॉबीज़ में अपनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है। आपको कौन कौन सी फूड पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, ठीक है। बट आपने जो भी यहाँ पे लिखना है ना, तो वो सच होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको लिखनी है, ठीक है। देन हम अपने फैमिली में जाएंगे। फैमिली की इन्फॉर्मेशन भी बहुत सिंपल है कि मदर लाइफ है, येस हो जाएगा, यहाँ पे भी येस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने मदर्स नेम लिख देना है, यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स जो भी हैं आपके, ठीक है। तो हम यहाँ पे ठीक है। एंड फाइनली टोटली मंथली इनकम बता दें, ठीक है, जितनी भी है। एंड देन यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी होगी। देन आपकी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कंट्री में आपकी हो जाएगा पाकिस्तान, यहाँ पे होगा सिटी, ठीक है। यहाँ पे पोस्टल कोड हो जाएगा, आई थिंक सो लाहौर का 54000 है, बट जस्ट चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे भी फ़ोन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग नंबर, यहाँ पे डोर नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे माई कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये बस ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सारे फेसबुक की डिटेल्स वगैरह वो दे देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग ईयर में करें और कहें कि मुझे कितने साल हो गए, मुझे 12 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए, या मुझे 20 साल हो गए इसी एड्रेस पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी फिल हो गई है, ठीक है। अब एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इसमें ना इशू आ रहा होता है। जो मिडिल स्कूल है दैट इज़ योर मैट्रिक तक, ठीक है। हाई स्कूल मीन्स कि आपकी इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो पहले मिडिल स्कूल की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, सिटी लाहौर, ठीक है, स्कूल यहाँ पे जिस तरह मैं कर देता हूँ पंजाब कॉलेज, ठीक है। तो ये आ गया जिस तरह पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस लाहौर, ठीक है। स्टेटस ग्रेजुएट हो गए हैं। स्टार्ट डेट बता देनी है आपने, जब भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्रेजुएशन डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके साथ ग्रेड टाइप बता देना है, 100 है ग्रेड भी। यहाँ पे आपकी कितनी परसेंटेज है वो बतानी है, ठीक है। जैसे 91 पॉइंट, दैट इज़ कोमा जो है ना, यूरोप में कोमा का मतलब होता है पॉइंट। डॉट जो हमारा होता है, डॉट का वहाँ भी मतलब होता है कोमा, ठीक है। और अगर डॉट कहीं पे लिखा हुआ है तो दैट मीन्स के वो कोमा होगा, ठीक है। सो वो थोड़ा सा उल्टा है यूरोप में। तो ये 95, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है, ठीक है। आपकी जो डिग्री होती है, ठीक है, सनद जिसे कहते हैं, यहाँ पे भी आप वही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा नो, एंड सिंपल इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अपनी हाई स्कूल की पुट करेंगे हम अपनी इंफॉर्मेशन। इसमें आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है, स्कूल यहाँ पे हम कर देंगे पंजाब कॉलेज, ठीक है। ये आगे जिस तरह काफ़ी ज़्यादा, तो जो भी हो, जो भी आपका कॉलेज होगा वो बता देंगे। एजुकेशन स्टेटस कंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। देन मेजर फील्ड्स में कौन सी आपकी फील्ड थी ना, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। स्टेटस हो जाएगा ग्रेजुएट आपका, ठीक है। स्टार्ट डेट सेम, एंड यहाँ पे हो जाएगी आपकी एंड डेट, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड टाइप हो जाएगा 100,
यहाँ पे आपका ग्रेड आ जाएगा, जो भी ग्रेड है, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा की पिक्चर, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट, सेम ही चीज़ें होंगी मतलब कि, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा नो, यहाँ पे भी हो जाएगा नो, और यहाँ पे आप कर देंगे इसको सेव। आप जैसे सेव करेंगे ना तो वो आपको ये देखें, एसोसिएट डिग्री जो है दैट इज़ जो 2 इयर्स का बैचलर्स होता है, ठीक है, या डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो है, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन भी पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल स्कूल में जो है आपकी मैट्रिक की आएगी, तो मैट्रिक में पंजाब कॉलेज की जगह आप कोई भी और कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब कॉलेज तो इज़ फॉर इंटरमीडिएट ना, तो यहाँ पे पंजाब कॉलेज चेंज करके किसी भी स्कूल, जो भी आपका स्कूल होगा एक्चुअली, क्योंकि ये मैं तो जस्ट एजम्पशंस पे फिल कर रहा हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। बैचलर्स डिग्री, ठीक है, बैचलर्स डिग्री में अपनी बैचलर्स की सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे आप, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। चलिए हम बैचलर्स की भी कर देते हैं, ठीक है। जैसा कंट्री हो गए यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे होगा देन सिटी दैट इज़ लाहौर, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएगी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कुछ भी, जिस समय हाईले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट बिजनेस एंड कॉमर्स, स्टेटस ग्रेजुएट हो गया हूँ मैं। एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट आ जाएगी, ठीक है, दैट इज़ ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रेडिंग सिस्टम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा, मतलब कि आपका 3 पॉइंट समथिंग जो भी आया है, 3.98। यहाँ पे आपकी डिग्री होगी, यहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी हो जाएगी डिग्री जो कि आपको मिलती है। एंड देन यहाँ पे आप कर सकते हैं कि हैव यू अचीव्ड एनी रैंकिंग, तो अगर की है तो कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें यहाँ पे सिंपल, एंड इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो आप ये देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, पीएचडी की भी आ गई है, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई है, ठीक है। तो जस्ट इधर हम मिडिल स्कूल में जाएंगे, इसकी डेट्स हमने जो हैं वो चेंज करनी है, ठीक है। ये 2012 से 2014 तक, ठीक है। ये हम सेव कर दिया हमने। देन यहाँ पे लैंग्वेज की डिटेल्स हैं वो करेंगे। नेटिव लैंग्वेज हमारी जो है वो है उर्दू, ठीक है, वो करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर और अदर लैंग्वेजेस में आपके पास, आपने इंग्लिश कोई आइट्स दिया हुआ है, टोफल दिया हुआ है, ठीक है, तो ही यहाँ पे करेंगे अदर लैंग्वेजेस, अदर में अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे आप नो कर दें, यस कर देंगे तो वो डिटेल्स मांगेगा आपसे, ठीक है, कि आपने मतलब कि क्या कुछ कहाँ से किया हुआ है, सर्टिफिकेशन उसकी मांगेगा तुर्किश लैंग्वेज की। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी कंप्लीट की हुई अपनी इंटर्नशिप वगैरह, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। कंट्री करेंगे, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, कंपनी का नाम होगा, ड्यूरेशन होगा, इंटर्नशिप आपने कहाँ पे की है, जिससे मैं करता ड्यूरेशन 6, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के किस एरिया में किया है, जिसमें मैं कर देता हूँ सप्लाई चेन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, तो सेव करूँगा तो आप ये देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। देन यहाँ पे आप अपनी सीवी को अपलोड करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी सीवी है, यूरोपास में सीवी हो जाए तो दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसमें अगर आपने सैट वगैरह दिया हुआ है, GRE GMAT दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दें सिंपल। यहाँ पे आपकी सारी अवार्ड्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह की डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या क्या काम किया हुआ है आपने, ठीक है। आपकी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ की सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। अगर नहीं है कोई इशू नहीं है, छोड़ दें। यहाँ पे देन तुर्की एक्सपीरियंस है, इसको एडिट करेंगे कि आप गए हैं नहीं गए, ठीक है। प्लीज़ स्पेसिफाई हाउ यू लर्न अबाउट दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आप यहाँ पे अदर कर सकते हैं, या फिर आप कर देंगे हमने सोशल मीडिया से देखा है। डू यू हैव एनी रिलेटिव, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स लिविंग इन, नो। और यहाँ पे भी अगर आपके किसी भी बहन भाई को मिला हुआ है, ठीक है, तुर्की है, तो येस, अदरवाइज़ नो कर दें। और यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे सेव करेंगे तो ये भी टिक हो गया, ठीक है। आप फिर अपने माई एप्लीकेशन पे जाएं तो हमारी प्रीवियस जो भी एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे शो होंगी। अदरवाइज़ अब आपने अप्लाई करना है, ठीक है, होम पेज पे जाएंगे। अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एक्सेप्ट,
ठीक है, तो हमारे पास एक ये नई एप्लीकेशन ओपन होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई हैव रेड सेव कर दूँगा। ठीक है, दैन यहाँ पे वो पूछा प्रेफरेंसेस आपकी क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। ठीक है, मैं किस में जिसमें भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे ना, इंग्लिश ये जितनी भी हैं चीज़ें, तो आपके पास आइट्स होना ज़रूरी है, आपके पास टोफल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, बट अगर आप तुर्किश के लिए अप्लाई करेंगे तो देन आपको एक ईयर तुर्किश भी सीखनी पड़ेगी स्टार्ट में ही। तो इट्स बेटर कि आप तुर्किश में स्टडी कर लें। ठीक है, ताकि आपको तुर्किश लैंग्वेज वगैरह भी आ जाएगी। ठीक है, और वो सारा कुछ भी पता चल जाएगा। सिंपल अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा, तो ये हमारी प्रेफरेंसेस ऐड हो जाएंगे ये जिस तरह। तो आप मैक्सिमम आई थिंक सो इसमें 12 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई 12 कर रहे हैं ना, तो उसमें आप जस्ट एक या दो प्रोग्राम्स ही डिफरेंट रखें। ठीक है, क्योंकि देन फिर ये होगा कि आपको ना अपने लेटर ऑफ इंटेंट में, जो कि हम आगे जाएंगे उसमें बताना, आई हियर एग्री टू बी प्लेस इन डिफरेंट प्रोग्राम दैट वुड हैव आई चूजिंग केस इट इज़ फाउंड नेसेसरी टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल सेव कर देंगे, देन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रेफरेंसेस ऐड होगी। देन हम जाते हैं लेटर ऑफ इंटेंट पे। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आप बताएंगे कि मैक्सिमम 300 वर्ड्स से 500 वर्ड्स तक। ठीक है, कि आप ये क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके एकेडमिक्स रिलेटेड। ठीक है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं तुर्किश, और वो सारी डिटेल्स सिंपली वी कैन से कि लेटर ऑफ मोटिवेशन होगा ये। ठीक है, देन सब्जेक्टिव स्टडी। ठीक है, द PhD कैंडिडेट्स हैव टू फिल आउट दिस इन तुर्किश और इंग्लिश में। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ये फिल करना है लाइक रिसर्च क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपने रिसर्च किया हुआ है बैचलर्स में, ठीक है, या मास्टर्स में, ठीक है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है कि सब्जेक्ट क्या होगा, रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, एनालिसिस क्या होगा, वो आपको बताना है मैक्सिमम 300 वर्ड्स में। देन कौन सा रिसर्च मेथड्स होगा। ठीक है, रिसर्च मेथड्स होते हैं डिफरेंट, सर्वेज करेंगे आप, या आप क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, या आप इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस लाइक सिंपली क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं या क्वांटिटेटिव करना चाह रहे हैं। ठीक है, दैन यहाँ पे व्हाट शुड बी द आंसर टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, वो करने आपने। देन कि जो भी आपकी रिसर्च होगी वो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या देगी। ठीक है, दैन यहाँ पे लिटरेचर व्यू। ठीक है, क्योंकि हम लिटरेचर व्यू इज़ जस्ट लाइक के इस पे जो ऑलरेडी काम हो चुका है। ठीक है, कि जो भी आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो बाकी लोगों को भी लग रहा है या जस्ट आपको लग रहा है। ठीक है, तो आपने ये लिटरेचर भी बहुत इजी होता है। ठीक है, वो करना है, जस्ट रेफरेंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे एंड में। एंड देन इफ़ यू हैव सब्जेक्ट न्यू एप्लीकेशन, या फिर अगर आप कुछ भी बताना चाह रहे हैं अपने आप के मतलब, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन क्या होगा, देन यहाँ पे इंटरव्यू लोकेशन, इन केस अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे सिटी, 3 सिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, जो भी आपके नियर बाय सिटी है उसको चूज़ करें, यहाँ पे सेव कर दें। ठीक है, देन यहाँ पे रेफरेंस इन्फॉर्मेशन, 2 रेफरेंसेस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, फॉर द मास्टर्स, तो यहाँ पे आप उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपके प्रोफेसर का नेम होगा। ठीक है, यहाँ पे सर नेम, लाइक अगर उनका नाम मोहम्मद उस्मान है तो यहाँ पे मोहम्मद हो जाएगा, यहाँ पे उस्मान हो जाएगा। दैन उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल, इंस्टीट्यूशन का नेम, यहाँ पे उनकी पोजीशन क्या है, लाइक वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो यहाँ पे आप उनका रेफरेंस अपलोड करेंगे। दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू माय एकेडमिक रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, ये क्लिक करेंगे और देन सेव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड को अपलोड करेंगे। दैन यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 2 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेरिट है। ठीक है, आई हैव डिक्लेयर फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अगर तो आप जो हैं वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्कोर, ठीक है, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप ISTB जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यस यस हो जाएगा यहाँ पे, एंड फाइनली यहाँ पे भी यस हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली इसको आप सेव कर देंगे भी यहाँ पे इस तरह करके। ठीक है, यहाँ पे भी आप यस करेंगे, ये हो गया सेव।
ठीक है। जब ये फाइनली सेव कर लेंगे सारी चीज़ें, तो उसके बाद आपके पास जस्ट एंड में आएगा एक, ठीक है, दैट इज़ के फाइनली सबमिशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो लाइक यहाँ पे आ जाएगा ये, जिस तरह आप यहाँ पे टिक करेंगे एंड ये सारा कुछ, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं मेरी सारी, जो भी मैंने फिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे एंड फाइनली आपके पास सारा कुछ हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि तुर्की के रिलेटेड है, जो हमारा कल का वेबिनार हुआ है, ठीक है, वो देख सकते हैं। अगर आप हमारे लाइव वेबिनार्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।